हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 26 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है? टर्की, मॉरिशस, बोत्सवाना या फिर नॉर्थ कोरिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेस्ड टर्की ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपको मालूम होगा FATF का नाम आपने सुना होगा और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में तो काफ़ी पहले से रखा हुआ है, तो इसी में इसको रखा हुआ है, बल्कि इसने अब टर्की को भी इसमें ऐड कर दिया है ग्रे लिस्ट में। साथ ही आपको जानना चाहिए टर्की के साथ साथ माली और जॉर्डन को भी इसने ऐड किया है। आपको जानना चाहिए जो FATF है ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, यानी कि जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं इस तरह की कंट्रीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनको जो है यहाँ पर इस तरह की लिस्ट में रखा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ इलीगल सोर्सेज से पैसा आपने कमाया और उसको फिर लीगली जो है दिखा दिया, तो उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आपको बता दें FATF में 37 मेंबर जुरिडिक्शंस हैं, यानी कि 37 मेंबर कंट्रीज आप कह सकते हैं। साथ ही 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन है और एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। साथ ही आपको जानना चाहिए FATF के चीफ मार्कस प्लेयर हैं और इसका सेक्रेटेरिएट है पेरिस में। OECD का जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पर इसका सेक्रेटेरिएट है पेरिस में, पेरिस फ्रांस। आपको जानना चाहिए जो FATF की ब्लैक लिस्ट है ये ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ऑफिशियल वर्ड है इसके लिए कॉल फॉर एक्शन। इसी तरह ग्रे लिस्ट ये भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, इसका ऑफिशियल वर्ड है जुरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। यानी कि आप ये कहेंगे यदि किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है इसका मतलब उसे जुरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग इस लिस्ट में रखा गया है। किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चाइना, जापान, साउथ कोरिया फिर नॉर्थ कोरिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट नेम्ड सिजियान 21। यहाँ पर आप देखेंगे चाइना लॉन्चेस टेस्ट स्पेस डेब्री मिटिगेशन सैटेलाइट। देखिए, जो ये शब्द है इसको डेब्री से नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेब्री। डेब्री का मतलब होता है, जैसे आपने कई बार आप इसको पता कहाँ पर सुनोगे, जैसे कोई विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कोई गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो मलबा बचता है उसको बोलते हैं डेब्री। ठीक है, जैसे स्पेस में भी कई तरह के बहुत सारे डेब्री हैं वहाँ पर, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं या फिर रॉकेट जाते हैं तो उनका जो मलबा है उसको बोलते हैं डेब्री। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, चाइना ने यहाँ पर ये भी जो स्पेस डेब्री है तो इसके मिटिगेशन के लिए टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है सिजियान 21 अपने लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में कौन सी कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज टॉप्ड द इंडियन कॉर्पोरेट्स इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज 2021 रैंकिंग्स पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। देखिए, फोर्ब्स ने यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर्स की एक रैंकिंग तैयार की है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर पहली पोजीशन दी गई है। अगर हम ग्लोबली बात करें 750 कंपनीज में रिलायंस जो है अपना ये 52वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है ग्लोबली? अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया की जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है पहले नंबर पर है, उसके बाद IBM, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर अमेजॉन और फिर एप्पल। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लोगों के लिए ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करने के लिए माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया है? नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो अनुराग ठाकुर हैज़ लॉन्च द माई पार्किंग्स ऐप फॉर पीपल टू बुक पार्किंग स्लॉट्स ऑनलाइन इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो है ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट्स आप बुक कर सकते हैं, उसके लिए आपको माई पार्किंग्स ऐप इसको इंस्टॉल करना होगा और इसके तहत अपनी आप स्लॉट ले सकते हैं। तो इसको किसने लॉन्च किया है? जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा।
और ये जो है किसके अंदर किया गया है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स इज 106। तो 106 भारत की ये फीफा रैंकिंग है। और अगर हम बात करें टॉप 3 टीम्स की, तो बेल्जियम पहले नंबर पर है, ब्राज़ील दूसरे पर और तीसरे पर है फ्रांस। तो फुटबॉल की यहाँ पर बात हो रही है। तमिल फिल्म कुंचकल यानी कि पेबल्स को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, एस शंकर, भारती राजा, पीएस विनोद राज या फिर मणिरत्नम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो तमिल फिल्म कुजांगल has been announced as India's official entry to the Oscars 2022. Mr. P.S. Vinod Raj is the director of this film. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए ऑस्कर 2022 जिसे आप एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, तो इसके लिए भारत की ओर से जो एंट्री रहेगी ये रहेगी पीएस विनोद राज की तमिल फिल्म कुजांगल या फिर पेबल्स आप जिसको कहेंगे इंग्लिश में। और आपको बता दें जो सिलेक्शन कमेटी है इसको जो चेयरपर्सन इसके रहे साजी एन करुण रहे, तो इन्होंने जो है इनको इस मूवी को सिलेक्ट किया है। आपको बता दें जो ये एकेडमी अवार्ड है जिसको आप ऑस्कर भी बोलते हैं, तो 94th एडिशन इसका मार्च 27, 2022 को लॉस एंजलिस में होगा। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है, विपुल बंसल, आशीष कुमार, रितेश चौहान या फिर पवन कुमार सेन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रितेश चौहान हैज़ बीन नेम्ड एज सीईओ ऑफ पीएम फसल बीमा योजना। साथ ही आपको जानना चाहिए साल 2018 में आशीष कुमार भूतानी इनको इसका सीईओ बनाया गया था इस स्कीम का, तो तब से लेकर अब तक आशीष कुमार भूतानी ही थे। अब जो है रितेश चौहान को सीईओ नियुक्त किया गया है इस स्कीम का। आपको जानना चाहिए 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। बाकी आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं। इस योजना में न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुआई तथा फसल कटाई के पश्चात जोखिमों को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक या टेक्निक शुरू की या विकसित की। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो भारत पेट्रोलियम हैज़ लॉन्च्ड एन ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफिल। तो यूफिल नाम की एक टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित की है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। आपको जानना चाहिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार सिंह है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। विश्व विकास सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व्ड और सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 24। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 2021 में इसका थीम रहेगा एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस टाई अप किया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस टाई अप विद बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक एश्योरेंस यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स अपनी पॉलिसीज़ जो है बैंक के थ्रू बैंक के कस्टमर्स को ऑफर करेगी, इसको बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। बाकी आप जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास हैं। टैगलाइन है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। मास्टर कार्ड यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और किस बैंक ने भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए 100 मिलियन $100 क्रेडिट सुविधा शुरू की। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मास्टर कार्ड यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि डीएफसी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी एंड एचडीएफसी बैंक हैज़ लॉन्च्ड 100 मिलियन $100 क्रेडिट फैसिलिटी फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो भारत में एमएसएमई के लिए इन सभी ने मिलकर 100 मिलियन $100 की क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च की है। किस राज्य ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है, केरल, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो केरल हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए केरल ने यहाँ पर सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये अवार्ड जीता है। और इसकी जो कोची मेट्रो है, वाटर मेट्रो है, ई मोबिलिटी, इन सभी सुविधाओं को यहाँ पर रिकॉग्नाइज
किया गया है। प्रसार भारती ने डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण के लिए 5G अपनाने के लिए किस IIT के साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो प्रसार भारती हैज़ पार्टनर्ड विद IIT कानपुर टू अडॉप्ट 5G फॉर डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। सो डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पर प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम इसको लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो छत्तीसगढ़ स्टेट लॉन्च द श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। दही छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, तो इन्होंने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम को लॉन्च किया है और इसके तहत इन्होंने स्टेट में 84 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की शुरुआत की है। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं? जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, तो उन्हीं का एक सस्ता रूप आप कह सकते हैं जेनेरिक मेडिसिन। असर उतना ही करती हैं, कोई साइड इफेक्ट है तो भी इतना ही करेंगी, कोई फ़ायदा है वो भी उतना ही करेंगी, पर ये जो है जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है क्योंकि ये ब्रांडेड नहीं होती हैं। जब किसी के साथ ब्रांड जुड़ जाता है तो वो महंगी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी उपयोगी हैं और सरकार जो है अब कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन्स देश के लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हैं, रायपुर कैपिटल है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो साउथ कोरिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली मेड रॉकेट नूरी। तो नूरी आप याद रखेंगे या फिर इसको आप कहेंगे कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड। तो ये साउथ कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाई इन है, कैपिटल सियोल है और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। निम्नलिखित में किसने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कंपोजिशन है, सुशील चंद्र ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे दोनों ही इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, रस्किन बॉन्ड, झुम्पा लाहिरी या फिर चेतन भगत। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड राइटिंग फॉर माई लाइफ। इंपॉर्टेंट बुक है ये, याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड की और अमर्त्य सेन इनकी जो भी बुक होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एडिडास ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा या फिर दीपिका पादुकोण। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एडिडास हैज़ रोप्ड इन दीपिका पादुकोण एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही आपको जानना चाहिए एडिडास ने इससे पहले मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, ये जो बॉक्सर हैं, लवलीना बोरगोहेन तो बॉक्सर हैं और मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, तो इन दोनों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि रियलमी ने क्रिकेटर KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन सा राज्य साल 2022 दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नागालैंड विल होस्ट 2022 साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। बाकी आप जानते हैं नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नीफियो रियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं और कैपिटल है कोहिमा। द स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिव्या दत्त इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द स्टार्स इन माई स्काई। यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट से प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? टोनी जा, डोनी येन, स्टीवन सीगल या फिर कुंग फू नन्स। आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कुंग फू नन्स won the prestigious Martial Arts Education Prize 2021 from the UNESCO International Center for Martial Art। किससे जीता है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा सकता है कि कुंग फू नन इन्होंने जो है ये मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 दिया है। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो काठमांडू में है ये कुंग फू नन्स, ठीक है। एक तरह की ये श्रृंखला चलती आ रही है नन्स की, तो ये कुंग फू भी जानते हैं सब, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी
IITM का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज लोकेटेड इन पुणे। किस लिए चर्चा में है ये जानेंगे। देखिए, जो पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है IITM, तो इसने जो है दिल्ली NCR रीजन के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसको लॉन्च किया है। साथ ही जो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है AQEWS, इसका इन्हेंस्ड वर्जन लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, जो ये AQEWS है, इसमें पूछ लेते हैं कि W का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, तो आप याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ आइसलैंड? आंसर इज रेजाविक is the capital and currency is corona. In India, the police commemoration day is observed on which day? Answer is 21st October. Who was the first woman to become the chief election commissioner of India? Answer is V.S. Ramadevi. Which state or UT launched QR code based smart card for driving licenses and RC? Answer is Delhi. Farooq Jafar, who passed away recently, was associated with which industry? Answer is film industry. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। हु इज़ द डिप्टी CEO ऑफ गावी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स, इसको जरूर बताइएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोर्चुगल? सरसाई नवार रामसर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पाकिस्तान क्रिकेट टीम रजिस्टर्ड देयर फर्स्ट विन अगेंस्ट इंडिया आफ्टर हाउ मेनी लॉसेस इन ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।